नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से फाइनेंशियल अड्डा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाला हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू डीमैटेरियलाइज योर फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट। यानी मैंने कुछ टाइम पहले ही एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, यानी अगर आपके पास स्टॉक्स के ओल्ड सर्टिफिकेट है, तो आप उसको डीमैटेरियलाइज करके कैसे आप उसको एक वैल्यूएबल एसेट बना सकते हो। अगर आपके वो फिजिकल फॉर्म में है तो उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है, बट अगर वो डीमैटेरियलाइज हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में वो शेयर्स कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है। तो ये पूरा ही प्रोसेस मैंने एक छोटी सी वीडियो में समझाया था, बट काफी लोग कह रहे थे सर हमारे को पूरी क्लैरिटी चाहिए, आप थोड़ी सी बड़ी वीडियो बनाइए। तो आज मैं एक पूरी वीडियो बनाने वाला हूं जिसमें मैं आपको समझाऊंगा हाउ टू डीमैटेरियलाइज योर फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाओ ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल पाए। और एक और रिक्वेस्ट है आप सभी से, अगर आप लोग अपडेटेड रहना चाहते हो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, आपको टाइम टू टाइम अपडेट चाहिए, न्यूज चाहिए, तो आप हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल और फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहां पर हम बात करने वाले हैं हाउ टू डीमैटेरियलाइज योर फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट। तो उसमें सबसे पहले बात करते हैं ये डीमैटेरियलाइजेशन प्रोसेस होता क्या है। अभी देखो, मैं बात कर रहा हूं 90s की, जो 90s का टाइम था, 80s का टाइम था, 70s का टाइम था ना, उस टाइम पे ना शेयर जो थे, जो ट्रेडिंग होती थी, आप सभी को पता है फिजिकल ट्रेडिंग होती थी। और आपको पता है, अगर जिन्होंने स्कैम 1992 देखी है उन सभी को पता है कि ट्रेडिंग कैसे होती थी। बीएसई में होती थी, रिंग के अंदर होती थी, और वहां पर जो लोग शेयर बाय करते थे और जो सेल करते थे ना, अब जिनके भी शेयर बाय होते थे ना, उनको एक सर्टिफिकेट मिलता था जिसको वो कहते थे शेयर सर्टिफिकेट। आपके सामने वीडियो में ये आ भी रहा है, इस तरह का एक शेयर सर्टिफिकेट मिलता था जिसमें लिखा होता था कि इतनी फेस वैल्यू का वो शेयर है और इतने शेयर इस बंदे के नाम पे है, जिसमें एक फोलियो नंबर भी होता है, सर्टिफिकेट नंबर भी होता है, हर एक चीज मेंशन होती है। अब 70s की बात करूं, 80s की बात करूं, 90s की बात करूं, और टिल 2000 तक भी बहुत लोगों के पास शेयर सर्टिफिकेट थे। 98 में जिन्होंने बाय करा या उससे पहले बाय करा, सबको शेयर सर्टिफिकेट दिया जाता था। अब हुआ क्या, काफी लोगों ने शेयर सर्टिफिकेट को धीरे धीरे, जैसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग स्टार्ट हुई, 2000 में इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग स्टार्ट हो गई, शेयर डीमैट में आने लग गए। यानी पहले तो शेयर फिजिकल फॉर्म में आते थे, अब वो इलेक्ट्रॉनिकली एक डीमैट अकाउंट के अंदर आने लगे। जो भी हम बाय करते थे वो इलेक्ट्रॉनिक वर्चुअली शो करते थे हमारे को। बट जिनके पास पुराने फिजिकल रह गए, काफी लोगों ने तो कन्वर्ट करवा लिए, बट बहुत सारे लोगों ने अभी तक शेयर्स कन्वर्ट नहीं करवाए हैं। तो ये डीमैटेरियलाइजेशन प्रोसेस क्या है? बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल ट्रेडिंग, पीपल हेल्ड फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट। आप सभी को मैंने समझा दिया है। हाउएवर, सेबी मेड इट मैंडेटरी दैट फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट शुड बी कन्वर्टेड to virtual share through the process of dematerialization, in which converts your physical share into electronic form। यानी डीमैटेरियलाइजेशन का मतलब होता है जो आपके फिजिकल शेयर्स हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में वो कन्वर्ट करते हैं। इस पूरे ही प्रोसेस को हम लोग डीमैटेरियलाइजेशन कहते हैं। यानी अगर आपके शेयर्स आप लोग ट्रांसफर करवा रहे हो, आप फिजिकल फॉर्म से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कर रहे हो, तो उस पूरे ही प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? उस पूरे ही प्रोसेस को हम लोग कहेंगे डीमैटेरियलाइजेशन। अब आगे बात करते हैं स्टेप नंबर 1। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा, तो बिल्कुल ध्यान से समझना। आप अपने कहीं नोट करना हो तो नोट भी कर लेना, जिससे आपको कोई इशू नहीं आए। और अगर आप ये स्टेप्स फॉलो करोगे ना, तो आप अपने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर्स को इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। तो अब बात आती है हाउ टू डीमैटेरियलाइज योर फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट। सबसे पहला पॉइंट होता है कि अगर आपको फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट कन्वर्ट करना होता है, जिनके नाम भी फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे नाम है, जसकीरत सिंह गुजराल के नाम पे कोई फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट है, तो आपको पहले जसकीरत सिंह गुजराल यानी मुझे अपना एक डीमैट अकाउंट ओपन करना होगा। और आप सभी को पता है डीमैट अकाउंट आप कैसे ओपन कर सकते हो। मैंने स्टेप बाय स्टेप नोट यहां पे लिख दिया है, जैसे स्टेप 1, स्टेप 2 मैंने सारा लिख दिया। मैं एक बार पढ़ के भी आपको सुना देता हूं। स्टेप 1 है आपको प्रेफर डीपी वेबसाइट पे जाना है, वहां पे डीमैट अकाउंट ओपन करना है। स्टेप 2 है ओपन करना है आपको डीमैट प्लस ट्रेडिंग अकाउंट, दोनों अकाउंट साथ में ओपन करने हैं। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, स्कैन डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, केवाईसी करनी है, उसके बाद एग्रीमेंट साइन करना है ब्रोकर के साथ। और जैसे ही आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दोगे, आपको अप्रूवल आ जाएगा और उसके बाद आपका डीमैट अकाउंट रेडी हो जाएगा।
तो ये सिंपल प्रोसेस है। आई होप आज के टाइम पे सभी को पता है। और अगर आपके पास फ्री डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप एंजल वन या अपस्टॉक के साथ फ्री डीमैट अकाउंट भी ओपन कर सकते हो। लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। हमारे लिंक से ओपन करने पे आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलेंगे, वो सारे बेनिफिट्स वहां पर डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए हैं, आप जरूर रीड करना। तो डीमैट अकाउंट आपने ओपन कर लिया, उसके बाद आपको नेक्स्ट प्रोसेस समझा रहा हूं, बट मैं एक चीज बता रहा हूं, आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना। जो ऑनलाइन ब्रोकर्स होते हैं ना, ऑनलाइन ब्रोकर्स में अगर आप अकाउंट ओपन करते हो, फॉर एग्जांपल ग्रो, अपस्टॉक, जीरोधा और जितने भी डिस्काउंट ब्रोकर हैं, एक चीज मान के चलना कि डिस्काउंट ब्रोकर्स पे आपको जो फिजिकल शेयर्स की हेल्प होती है ना, वो काफी कम होती है। तो अगर आपके पास फिजिकल शेयर्स है, उनकी वैल्यू भी अच्छी है, तब मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप किसी फुल सर्विस ब्रोकर के साथ जाइए, क्योंकि फुल सर्विस ब्रोकर आपको काफी हेल्प कर देगा आपके शेयर्स को कन्वर्ट करने में, आपको गाइड भी कर देगा और आपको एक पूरा प्रोसेस भी बता देगा। तो अगर आप स्पेशली फिजिकल शेयर्स को कन्वर्ट कर रहे हो तो आप मदद लीजिए फुल सर्विस ब्रोकर की। अभी स्टेप 1 क्या है हमारा, हाउ टू डीमैटेरियलाइज योर फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट में हमारा स्टेप नंबर 1 है, हमारे को सबसे पहले डीमैट अकाउंट ओपन करना है। एक चीज ध्यान रखना, डीमैट अकाउंट में नाम और शेयर सर्टिफिकेट में नाम सेम होना चाहिए। अगर आपके शेयर सर्टिफिकेट में नाम अलग है तब आपको अलग अलग एफिडेविट्स भी लगाने पड़ेंगे। उसके बारे में अगर और गाइडेंस चाहिए तो आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो, नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप हमारे साथ कॉल भी बुक कर सकते हो। तो मैं आपको यही समझा रहा था कि अगर शेयर सर्टिफिकेट में नाम अलग है और डीमैट में यानी पैन कार्ड में नाम अलग है, कभी कभी स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती है, तो उस केस पे आपको एफिडेविट बनाना होता है और वो एफिडेविट आपको ब्रोकर भी समझा देगा। और अगर कुछ ना समझ आए तो आप हमारे साथ कॉल बुक करके हमारे से भी एक्सप्लेनेशन ले सकते हो। तो पहला स्टेप तो हो गया अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना है। ट्राई यही करना है कि आपका डीमैट अकाउंट आपके नाम पे होना चाहिए और शेयर सर्टिफिकेट में जो नाम हो उसी नाम से डीमैट अकाउंट होना चाहिए। अब चलते हैं स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप नंबर 2 पे है यहां पर रेज अ रिक्वेस्ट फॉर डीमैटेरियलाइजेशन ऑफ शेयर्स, यानी जब आपने डीमैट अकाउंट ओपन कर लिया, जिस भी ब्रोकर के साथ ओपन किया, उसके पास आपको विजिट करना है। मैंने आपको फिर से बोल रहा हूं, ट्राई करना कि आपको जो डीमैट खुले वो फुल सर्विस ब्रोकर के साथ खुले, वो आपको ज्यादा हेल्प करेगा शेयर सर्टिफिकेट को कन्वर्ट करने में। तो यहां पर आता है स्टेप नंबर 2, रेज अ रिक्वेस्ट फॉर डीमैटेरियलाइजेशन ऑफ शेयर। Once you open a Demat account, you will have to put in a request to convert your physical share certificate into dematerialization format. You can follow the steps mentioned below and raise a dematerialization request with your DP. स्टेप नंबर 1, कॉन्टैक्ट योर डीपी फॉर अ डीमैटेरियलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म, यानी आपको अपने डीपी यानी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, जो कि एक आपका स्टॉक ब्रोकर ही है, उसको कॉन्टैक्ट करना है और वहां से लेना है आपको डीमैटेरियलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म, जिसको हम डीआरएफ भी कहते हैं। स्टेप नंबर 2 है, उस डीआरएफ फॉर्म को आपने फिल करना है, सिग्नेचर बिल्कुल सही करने हैं, जो सिग्नेचर आपके पैन कार्ड में है वही सिग्नेचर आपको करने हैं। उसके साथ साथ और भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जो कि आपको स्टॉक ब्रोकर साथ के साथ प्रोवाइड कर देगा, जिसमें होता है फॉर्म ISR 2, फॉर्म ISR 4 और भी फॉर्म्स होते हैं। वो सारे ही आपको फॉर्म जो है वो वहां पर आपको स्टॉक ब्रोकर प्रोवाइड कर देगा। स्टेप नंबर 3 है, योर डीपी विल प्रोसेस योर रिक्वेस्ट आफ्टर रिसीविंग द डीआरएफ फॉर्म अलोंग विद सरेंडर्ड फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट। अभी देखो, आपको सारे डॉक्यूमेंट जो आपसे स्टॉक ब्रोकर मांगेगा ना, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको फिल करने हैं। उसके साथ साथ आपको आपका जो फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट है ना, उसको सरेंडर करने के लिए वहां पर डीपी को दे देना है, यानी स्टॉक ब्रोकर को दे देना है। अब जो आपका स्टॉक ब्रोकर या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है, वो स्टेप नंबर 4 क्या करेगा, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को विद आपका जो शेयर सर्टिफिकेट है, वो सारे ही डॉक्यूमेंट्स और शेयर सर्टिफिकेट को शेयर ट्रांसफर एजेंट, यानी जिसको हम रजिस्ट्रार कहते हैं, रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट RTA, उसको भेज देगा। अब स्टेप नंबर 5 क्या है, RTA के पास सारे डॉक्यूमेंट्स पहुंचने के बाद RTA उसे वेरीफाई करेगा कि ये ओरिजिनल ऑनर है या नहीं है। वो सारी चीजें वेरिफिकेशन करेगा और जैसे ही वेरीफाई हो जाएगा, अप्रूवल आ जाएगा, आपके जो फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट है ना, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और आपके फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट डिस्ट्रॉय होने के बाद आपके वो सारे शेयर जो डीमैट अकाउंट आपने ओपन किया है उसके अंदर क्रेडिट हो जाते हैं। इस पूरे ही प्रोसेस के अंदर 1 से 2 महीने या मैक्सिमम 3 महीने भी लग जाते हैं। थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। लग रहा है कि मैंने वीडियो में जो आपको समझाया वो बहुत इजी प्रोसेस है, मतलब मैं देखो जो वीडियो में समझा रहा हूं और जो लाइफ में एक्चुअल होता है वो थोड़ा सा अलग है। तो वीडियो में आपको लग रहा होगा कि स्टेप बाय स्टेप तो यार बहुत इजी प्रोसेस है, बट थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाता है। कभी कभी ऐसे डॉक्यूमेंट्स की भी रिक्वायरमेंट ब्रोकर रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट कर देता है, जो हमारे पास नहीं होते और उसको मैनेज करते करते काफी टाइम लग जाता है। तो थोड़ा सा ये लॉन्ग प्रोसेस है। तो ये स्टेप करने के बाद आपके शेयर्स अप्रूवल जैसी हो जाएंगे, RTA जैसी शेयर्स को अप्रूव कर देगा, आपके सारे शेयर्स वहां पर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आ जाएंगे। उसके बाद चाहे आप उसको होल्ड करो, चाहे आप बेचो,
या जो मर्जी करो वो आपकी इच्छा है। तो ये प्रोसेस होता है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि आपको काफी सारे डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी जब आप फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट को कन्वर्ट कर रहे होगे। जैसे कि प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए आपको चाहिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या अलग और कोई भी डॉक्यूमेंट चल जाएंगे। मेन आधार और पैन तो बहुत मैंडेटरी होते हैं इन सारे प्रोसेस के लिए। उसके बाद जो आपका रेजिडेंस एड्रेस है उसका भी एक आपको प्रूफ देना है। उसके लिए आप अपना लीज एग्रीमेंट दे सकते हो, पासपोर्ट दे सकते हो, टेलीफोन बिल दे सकते हो, ये सारी चीजें आप दे सकते हो। उसके बाद आपको आपकी बैंक की पासबुक की एंट्रीज दिखानी होती है, यानी जो आपकी लेटेस्ट स्टेटमेंट होती है वो आपको शो करनी होती है। और जो आपके ओरिजिनल कॉपी होते हैं शेयर सर्टिफिकेट के, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, जो आपके पास होल्ड होते हैं। और शेयर सर्टिफिकेट सही कंडीशन में होने चाहिए, जो कि सही कंडीशन का मतलब है वो पढ़े जाने चाहिए, मतलब आप सारी चीजें उसमें पढ़ पाओ। और ये सारी चीजें आपको देनी होती है ब्रोकर को। इसके साथ साथ आपको डीआरएफ फॉर्म मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं कि डीआरएफ फॉर्म आपको फाइल करना है, ठीक है, फिल करना है डीआरएफ फॉर्म। इसके बाद मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं कि डीआरएफ फॉर्म आपको फिल करना है। और एक चीज और एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपके पास 2-3 कंपनीज के शेयर सर्टिफिकेट है तो आपको उनके लिए अलग अलग डीआरएफ फॉर्म भरना है और अलग अलग डॉक्यूमेंटेशन करके भेजने रजिस्ट्रार को। वो आपका ब्रोकर भेजेगा। बेसिकली आप पहले ब्रोकर को सबमिट करा देना ये सारी चीजें। और इसके बाद जो आपका सर्टिफिकेट होगा उसमें हम सरेंडर लिखेंगे कि यानी ये जो सर्टिफिकेट है ये डीमैटेरियलाइजेशन के लिए सरेंडर आप लोग कर रहे हो। आई होप जो आज की मैंने वीडियो में आपको समझाया वो समझ आ गया होगा। तो मैंने आज की वीडियो में क्या समझाया एक बार दोबारा से मैं आपको बता देता हूं। मैंने आपको बताया कि डीमैटेरियलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है, वो मैंने आपको समझाया। उसके बाद इसको कन्वर्ट कैसे करना है, सबसे पहले आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है। उसके बाद थर्ड मैंने आपको बताया जिसमें आता है डीआरएफ फॉर्म फिल करना होता है, यानी डीमैटेरियलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म आपको फिल करना होता है और वो सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको सबमिट कराना होता है अपने स्टॉक ब्रोकर यानी डीपी के पास, और वो आगे सेंड करता है रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट को। उसके बाद मैंने आपको समझाया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं फिजिकल शेयर्स को कन्वर्ट करने में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर। तो ये सारा ही प्रोसेस आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है इस प्रोसेस से रिलेटेड और आपके पास कौन से कंपनी के शेयर्स हैं जो फिजिकल फॉर्म में है, आप कमेंट करके मेरे को बताइए। और अगर आपकी कोई क्वेरी है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप लोग ये डिस्कस करना चाहते हो कि ये पूरा प्रोसेस जो शेयर सर्टिफिकेट को कन्वर्ट कराने का कैसे होता है, तो आप हमारे साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, आप हमारे साथ कॉल बुक कर सकते हो। जो कॉल बुक करने की रजिस्ट्रेशन का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमारे साथ कॉल बुक करिए, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, मैं लाइव आपके साथ वीडियो कॉल पे डिस्कस करूंगा और आपको गाइड करूंगा कि कैसे आपको ये ट्रांसफर करवाने हैं, किसके पास जाना है, कहां से कौन सा डॉक्यूमेंट मिलेगा, ये सारा आपको गाइड अच्छी से करेंगे। तो आप लोग कमेंट करो, अगर आपकी कोई क्वेरी है रिलेटेड टू कन्वर्जन ऑफ फिजिकल शेयर तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। आज की वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट करके मेरे को जरूर बताना। और साथ साथ जाते जाते मैं कहना चाहूंगा आप हमारी वेबसाइट www.financialadda.co.in पर जरूर विजिट करिए। हमारी मर्चेंडाइज अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पे, तो आप हमारी मर्चेंडाइज भी जरूर परचेज करो। और हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आप सभी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, सत श्री अकाल।